चलिए सुनते हैं निर्मला उपन्यास का अंतिम पाठ। अध्याय 12। मुंशी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चरपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला, मुंह सूख गया। निर्मला समझ गई आज दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ न मिला? मुंशी सारा दिन दौड़ता गुजरा पर हाथ कुछ न लगा। निर्मला, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी, मेरे मुवक्किल की सजा हो गई। निर्मला, पंडित वाले मुकदमे में? मुंशी, पंडित पर डिग्री हो गई। निर्मला, आप तो कहते थे दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी, कहता तो था, और जब भी कहता हूँ दावा खारिज हो जाना चाहिए, मगर उतना सिर मगज कौन करे। निर्मला, और सिर वाले दावे में? मुंशी जी, उसमें भी हार हो गई। निर्मला, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे थे। मुंशी से अब काम बिल्कुल ना हो सकता था। एक तो उसके पास मुकदमे आते ही न थे, और आते भी थे तो वो बिगड़ जाते थे, मगर अपनी असफलताओं को वो निर्मला से छिपाते रहते। जिस दिन कुछ न हाथ लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपये उधार लाकर निर्मला को देते। प्राय सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। आज वो डॉल भी ना लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर से कहा, आदमी का यही हाल है तो ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का यही हाल है कि बाजार जाना मुश्किल है। भोंगी ही है कि सब काम कराने को चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा, कितना कहकर हार गई, लकड़ी लेते आओ, पर सुना ही नहीं। मुंशी जी, तो खाना नहीं पकाया? निर्मला, ऐसे ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं बना लेती? मुंशी जी तो बिना कुछ खाए ही चला गया। निर्मला, घर में और क्या रखा जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे ना दिए। निर्मला ने भौं सिकुड़ कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना? मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। जरा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे, शायद जलपान की कुछ मिले, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक न मंगवाया तो बेचारे निराश होकर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। एक बार भूंगी ही लकड़ी मंगा ही लाती तो क्या नुकसान हो जाता? ऐसी किफ़ायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाए। अपना संदूचका खोलकर टटोलने लगी कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाए। उसके अंदर सारे कागज निकल जाते। एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे ना फलते थे तो इस संदूचके में शायद उसके फूल भी न लगे होंगे। लेकिन संयोग की बात, कागजों को छाड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। माँ ने हर्ष के मुंशी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकम इससे पहले कमा चुके थे, पर एक चवन्नी पाकर इस समय उन्हें इतना खुशी हो रहा था जिससे वो पहले कभी ना देखे हों। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा। कोई जवाब न मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं कुछ पता ना। क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी ने अंदर जाकर भूंगी से पूछा, मालूम हुआ स्कूल से लौट आए। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया? भूंगी ने कुछ जवाब न दिया, नाक सिकोड़कर मुंह फेर हुई चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वो अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने का धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबू रसोईया तैयार है। मुंशी जी ने चौंक उठ गए। कमरे में लैंप जल रहा था। क्या बज रहा भूंगी? मुझे तो नींद आ गई। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में 9 बज रहे हैं और हम नहीं जानित। मुंशी जी ने, सिया बाबू आए? भूंगी, आए होंगे तो घर में ही होंगे। मुंशी जी ने झल्लाकर पूछा, मैं पूछता हूँ आए कि नहीं, और तू न जाने क्या क्या जवाब देती है। आए कि नहीं? भूंगी, मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूं। मुंशी फिर लेट गए और बोले, उनको आ जाने दो, तब चलता हूँ। आधे घंटे द्वार की ओर आंख लगाए मुंशी लेटे रहे। तब तक उठकर बाहर आए तो दाहिने हाथ कोई 2 फलांग चले। तब लौटकर द्वार पर आया और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज आई, अभी नहीं। मुंशी फिर बाईं ओर चले और गली नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई न दिया। फिर से
वो घर आया और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से जवाब मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बज गए। मुंशी बड़ी बेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे शायद वहां घूमने गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उसने हर एक बेंच को देखा, चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे पर सिया का निशान न था। उन्होंने सिया का नाम लेकर जोर से पुकारा पर कहीं से भी कोई आवाज नहीं आई। ख्याल आया शायद स्कूल में तमाशा देख रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले पर आधे ही रास्ते से लौट आए। बाजार बंद हो गया। स्कूल में इतनी रात तक तमाशा नहीं होता। अब भी उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आएगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज ना आई। फिर जोर से पुकारा। भूंगी किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाकर और करुण स्वर से बोले, तू तो घर की सब बात जानती है, बता आज क्या हुआ? भूंगी, बाबूजी झूठ ना बोलूंगी, मालकिन छुड़ा देगी और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहाँ कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ता बिकता। आज लकड़ी लाने न गए तो चूल्हा ही नहीं जला। कहो तो मुंह फुलाए। जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा? चलिए भोजन कर लीजिए, बहू जी कब से बैठी हैं। मुंशी जी कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर, क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी को हाथ से छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर सन जाने कब उठकर चल दिए, न जाने कहाँ घूम रहे हैं। बात तो सुनते ही नहीं। कब तक उनकी राह देखा करूँ? आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी के 9 बजे होंगे। निर्मला, क्या जाने 10 बजे होंगे। मुंशी जी, नहीं, 11 बजे। निर्मला, 12 बज गए। इतनी देर तो न करते थे, तो कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को कुछ भी नहीं खाया, ऐसी सैलानी लड़का मैंने नहीं देखा। मुंशी जी, तुम्हें दिक करता है क्यों? निर्मला, देखिए ना, इतना रात गया, घर की सुध नहीं। मुंशी जी, शायद यह आखिरी शरारत हो। निर्मला, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पड़े होंगे। मुंशी, शायद ऐसे ही हो, ईश्वर करे कि ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे आवे तो जरा तमबीज कीजिए। मुंशी, खूब अच्छी तरह करूँगा। निर्मला, चलिए खा लीजिए, दूर बहुत हुई। मुंशी जी, सवेरे उसकी तमीज करके खाऊंगा। कहीं नाग आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा? निर्मला ने ऐठ कर कहा, तो क्या? निर्मला ने ऐठ कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी जी, नहीं, ये कौन कहता है? तुम उसे भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था, शामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई। सोने को जी न कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर दिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों में केवल एक बच रहा था, वो भी हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवा और क्या था? कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। हाँ, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो कोई आश्चर्य है? उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन गलानी तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उसे संभालती हुई थी। जिस क्षण वो रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी? उनकी इस वेदना का कल्पना कौन कर सकता था? कई बार मुंशी की आंखें झपकी, लेकिन वह हर बार सिया की आहट से धोखे में चौंक पड़ता। सवेरा होते ही मुंशी फिर सिया की खोज में निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी, किस मुंह से पूछे? उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कहकर मन ही मन सब रह गए। जैसा किया वैसा भोगे। सारे दिन स्कूल, मैदान, बाजार चक्कर लगाते। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हो गई? रात के 12 बजे मुंशी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जटे ही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहाँ भी नहीं, न जाने कब चल दिए, कुछ पता चला? मुंशी जी ने आग्रह नेत्र से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ, ये तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी ये दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की ये दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ दिया। केवल एक ठूठ रह गया, उसका निशान मिटाकर तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें घर नहीं
लाया। सुखी जीवन को भी सुख में बनाना चाहता था। ये उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया और आंखों से सब कुछ देखते हुए भी मैं अंधा बना बैठा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा सखिया भेज दो, बस यही कसर रह गई है, वो भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन हूँ, आप कहेंगे तब जानूंगी। जाने ईश्वर ने मुझे जन्म क्यों दिया, मगर ये आप कैसे समझ लिया कि सियाराम आएगा ही नहीं। मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक। उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसलिए कि लोग समझेंगे कि यह मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से वैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर भी उसे अपराधीन ठहराया जा रहा है। यदि यही जियाराम को उसी क्षण रोक देती तो जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके लिए सिर अपराध न मढ़ा जाता। सियाराम ही के साथ उसके कौन सा दुर्व्यवहार किया, पर कुछ बचत करने के लिए विचार से सियाराम को सौदा मंगवाया करती थी। क्या वो बचत करके अपने लिए गहने गढ़वा रही थी? जब आदमी की ये हाल हो रहा है तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवाय कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या। जवानों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वो किसके साथ हाथ फैलाएगी? बच्ची का भार खुद उसी पर तो था। वो केवल पति की सुविधा के लिए कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही क्यों, सियाराम की तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर ना पड़ता। निर्मला सारी कतर वियुक्त पति और पुत्र का संकट मोचन करने के लिए कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था, पर इसके लिए उसके भाग में अवश्य बदला। दोपहर हो गई पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसके लिए सुध नहीं थी। मुंशी बाहर बेजान से पड़े थे। निर्मला भीतर, बच्ची भी भीतर जाती कभी बाहर। कोई उससे बोलने वाला न था। बार बार सिया के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और बोलती, भैया भैया पुकारती, पर भैया कोई जवाब न देता। संध्या समय मुंशी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा? मुंशी, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको मालूम नहीं, देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी जी, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं या नहीं? अगर है तो मुझे दे दो, न तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अभी साफ जवाब न दिया। बोली, होंगे तो घर में ही होंगे, मैंने कहीं और नहीं भेज दिए। मुंशी बाहर चले गए। ना जानते थे कि निर्मला के पास रुपए हैं, वास्तव में थे भी। निर्मला ने यह भी नहीं कहा था कि नहीं है या मैं न दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वह देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मिणी से कहा, बहन, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगी से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा कर बंद कर देना। रुक्मिणी भोजन बना रही थी। बोली, बहू तो कमरे में है, कह क्यों नहीं देते? कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम्हें क्यों खाना पका रही हो? रुक्मिणी, कौन पकाएगा? बहू के सिर में दर्द है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे न चले जाना। मुंशी, इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूमकर देखूंगा कि शायद कहीं सियाराम का पता चल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वो बहलाकर ले गया हो। रुक्मिणी, तो लौटेगा कब तक? और मुंशी जी, कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना। रुक्मिणी, आज कौन दिन है? किस पंडित से पूछ लिया है कि नहीं? मुंशी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आती थी। उनका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो ना बोली, बच्ची को जगाकर चुमकारती हुई बोली, देख, तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांकर पूछा, बाबू दी कहाँ दाते हो? मुंशी जी ने, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, अम्बी तलेंगे। मुंशी जी ने, बड़ी दूर जाते हैं बच्ची, तुम्हारे वास्ते चीज़ें लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में फिर किवाड़ से सिर निकाल कर बोली, हम भी तलेंगे। मुंशी ने उसी स्वर से कहा, तुमको नहीं ले तलेंगे। बच्ची, हमको नहीं ले तलोगे? मुंशी, तुम तो हमारे पास नहीं आती हो।
लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी उसकी बाल कीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी बाहर चले गए। निर्मला खड़े ताकती रही, कहना चाहती थी व्यर्थ जो रहे हो पर कह नहीं सकती। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी पर दे न सकती थी। अंत को न रहा गया। रुक्मिणी इससे बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए, कहाँ जा रहा है? मेरी जबान पकड़ जाएगी पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे? व्यर्थ की हैरानी होगी। रुक्मिणी ने करुणा सूचक नेत्र से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी शायद जाने से पहले बच्ची को दिखने या मुझसे मिलने के लिए आए, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे जान पड़ा कि इनसे भेंट न होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा चल चुका था। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया लेकिन मुंशी जी न लौटे। कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वो लौटकर ना आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता होती कि उन पर क्या बीत रही होगी। वह कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और अपनी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएगा, बच्ची का क्या हाल होगा। उसे कतर वियोत करके जो रुपए जमा कर रखे थे उसमें कुछ न कुछ रोज ही कमी होती जाती। निर्मला को उससे एक एक पैसा निकालते इतनी अक्कर होती मानो को उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किस चीज़ के लिए रोती तो उसे अभागिन कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मिणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वो गर्दन पर सवार हो। जब हृदय चलता तो वाणी भी अग्निमय हो जाती। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी पर अब वो अपने गर्जना कर्कशना करने लगी थी। दिन भर उसके मुंह में जली कटी बातें निकल जाती। उसके शब्दों की कोमलता ना जाने कहाँ चलेगी। भाव में मधुरता का कहीं नाम था। मूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी, स्वभाव की सहनशील, पर यह 8 पहर की बकबक उससे न सह सकी। एक दिन उसने घर की राह ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची के प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी उससे सूरत से भी घृणा हो गई। बार बार घुड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मिणी रोई हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चुमकार कर दुलार कर चुप कराती। इस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता तो वो सुधा से बात करना, वो वहाँ जाने का अक्सर खोजती रहती। बच्ची को अब वो अपने साथ न ले जाती। पहले वो बच्ची को अपने घर की सभी चीज़ें खाने को मिलती तो वहाँ जाकर हंसती खेलती। अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर के देखती, मुट्ठियाँ बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाने छोड़ती नहीं। निर्मला उसे साथ न ले जाती। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता कि मैं आदमी हूँ। इतनी देर के लिए वो चिंताओं से मुक्त हो जाती, जैसे शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाते हैं। उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसे उसे घर पर देखा उसे देखकर चकित रह जाता। कहीं कर्कशा कटुभाषणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियाँ उसके घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलकोरे करने लगती। यहाँ आते वक्त वो मांग चौड़ी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाथ अपनी विपत्ति कथा को मन में ही रखती। यहाँ वहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती। पर कदाचित उसके भाग में ये सुख भी नहीं। निर्मला मामूली तौर से दोपहर को या तीसरे पहर से सुधा के घर जाया करती। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। महरी अपने काम धंधे में लगी थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती ही होगी। जब बैठे 2-3 मिनट हो गए तो उसने अलमारी से तस्वीरें की एक किताब उतार ली और केस खोल पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे। वे धड़क अंदर चले गए। निर्मला द्वार की ओर केस खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंकर उठ बैठी और सिर ढकते हुए चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम न था कि यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिली, न जाने कहाँ उतार कर रख दी। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला सने चारपाई के सिरहाने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया
उतार ली और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को एक बार पहले भी देखा, पर इस समय के भाव उनके मन में ना थे। जिस जज्बा को वह बरसों से हृदय में दबाए हुए थे, वो आज पवन का झोंका पाकर धक उठी। उन्होंने ऐनक लेते लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ काँप रहा था। ऐनक लेकर वो बाहर न गए, वहीं खोए हुए खड़े रहे। निर्मला ने एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब सिर झुकाते हुए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाकर कहा, आती होगी। फिर भी वो बाहर नहीं गए। उसके मन में घारे द्वंद मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, वीरता का कच्चा धागा उसकी जबान को रुके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होगी, मैं भी इस वक्त जाती हूँ। वीरता का कच्चा धागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर वो भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होगी, अभी न जाओ। रोज सुधा की खातिर से बैठती हो, आज मेरे खातिर बैठ जाओ। बताओ कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूँ निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राण पर सहस्त्रों वर्जों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकती हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उसको रोकने की यह कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे निर्मला ने उसे अवसर न दिया, तीर की तरह छपट कर चली गई। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। क्या बात है, उसकी समझ में कुछ न आया। वो व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई। महरी से पूछने की क्या बात है, वो अपराधी का पता लगाएगी कि, और अगर उसे मालूम हुआ कि महरी या और किसी नौकर से उसे कुछ अपमान सूचक बात की है तो वह खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वो अपने कमरे में गई। अंदर कम कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा। पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ आई तो थी। सुधा किसी अहरी ने कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब ने मुख कांति मंजिन हो गई। कहा, यहाँ तो उन्हें किसी से भी कुछ नहीं कहा। सुधा, किसी ने कुछ कहा है? देखो मैं पूछती हूँ ना, ईश्वर जानता है, पता पाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिर पिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहते सुना, तुम्हें उन्होंने देखा ना होगा। सुधा, वाह, देखा ही ना होगा, उसके सामने तो मैं तांगे से उतरी हूं। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, वो खुद बोली, कुंद नहीं, इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा, वाह, देखा ही ना होगा। डॉक्टर, सुधा तुम्हारे यहाँ बैठे देखकर चली गई होगी, बस किसी महरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी की बात करने की तमीज नहीं। अरे वो सुंदरिया, जरा यहाँ तो आ। डॉक्टर, उसे क्यों बुलाती हो? यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई। महरियों से बात तक नहीं की। सुधा, तो फिर तुम्ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता, ऐसा गवार थोड़ी हूँ। सुधा, तुमने उन्हें आते देखा, तब भी बैठे रह गए। डॉक्टर, मैं यहाँ था नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढ रहा था। जब तक वहाँ ना मिले तो मैंने सोचा शायद यहाँ हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैंने कहा, जरा देखना, यहाँ मेरी ऐनक हो। ऐनक इसी सिरहाने पर ताक पर थी, उन्होंने उठा कर दे दी, बस इतनी सी बात हुई। सुधा, बस तुमने ऐनक देते ही वह झल्लाई बाहर चली गई, क्यों? डॉक्टर, झल्लाई हुई तो नहीं, चली गई, जाने लगी तो मैंने कहा बैठिए, वो आती होगी। ना बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोचकर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती, मैं जरा उसके पास जाती हूँ, देखूँ क्या बात है। डॉक्टर, तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या, सारा दिन तो पड़ा हुआ है। सुधा ने चादर उठते हुए कहा, मेरे पेट में खलबड़ी मची हुई है, कहते तो जल्दी है। सुधा तेजी से कदम बढ़ती हुई निर्मला के घर चल गई और 5 मिनट में पहुंच गई। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चरपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी रही। अम्मा, क्यों रोती हो?
सिद्धा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, सच बताओ क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई नहीं बताता। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, भला वो वहाँ मुझे कौन कुछ कहता। सुधा तो फिर किस मुझसे बोली क्यों नहीं? आते ही रोने लगी। निर्मला, अपने नसीब को रो रही हूँ क्या? सुधा, तुम क्यों नहीं बतलाओगी? मैं तो कसम दूंगी। निर्मला, कसम ना रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ किसे लगा दूं? सुधा, खाओ मेरी कसम। निर्मला, तुम तो नाहक ही जिद करती हो। सुधा, अगर तुमने ना बताया निर्मला तो मैं समझूं कि तुम्हें जरा भी प्रेम नहीं, बस सब जवानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा था, अब जान गई कि किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई। उसने बच्ची को गोद से उतार दिया और द्वार की ओर चली गई। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो। सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं अभागिन होती तो ये दिन क्यों देखती? अब तो ईश्वर यही प्रार्थना करती हूँ कि संसार से मुझे उठा ले। अभी यह दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वो बुद्धिमता सुधा ने छिपा ना रह सका। वो समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उसकी यह ग्लानि में कांतिमीन मुद्रा उसे याद आ गई। वो सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने सिहनी के भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला उसे रोकना चाह पर रोक न सकी। देखते देखते वो सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वही भूमि पर बैठकर फूट फूट के रोने लगी। निर्मला दिन भर चरपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसकी देह में प्राण नहीं। न स्नान किया, न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो गया। रात भर देह तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन ज्वर न उतरा, हाँ कुछ कुछ कम हो गया। वो चरपाई पर लेटी हुई निश्चित नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था, अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई स्मृति, कोई दुख, कोई मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति न थी। सहसा रुक्मिणी बच्चे की गोद मिली हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला पूछा, क्या ये बहुत रोती थी? रुक्मिणी, नहीं, ये तो सिसकी भर रही है। रात भर चुपचाप पड़ी थी। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया। निर्मला, अहरीन दूध न दे रही? रुक्मिणी कहती थी पिछले पैसे दे दो तो दो। तुम्हारा भी अब कैसा है जी? निर्मला, मुझे कुछ नहीं हुआ, कल देह गर्म हो गई थी। रुक्मिणी, डॉक्टर साहब का बुरा हाल है। निर्मला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? कुशल से है ना? रुक्मिणी, कुशल है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया। भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने ठंडी सांस ली और रुधे हुए कंठ से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी? ये कहते कहते वो रो पड़ी। बड़ी देर तक सिसकती रही। बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। हाथ पांव थर थर काँप रहे थे। दीवार से थामे खड़ी थी, पर जी ना मानता था। ना जाने सुधा ने यहाँ जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ न कहा। ना जाने मेरी बातों का क्या मतलब समझी। हाय मेरी रूपवान दयालु ऐसे सुशील प्राणी का अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसका क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा तो वह जहर घूट पीकर उस बात को हंसी में उड़ा देती। यह सोचकर मेरी निष्ठुर था के कारण डॉक्टर साहब का ये हाल हुआ। निर्मला के हृदय से टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में सूल उठ रहे हों। वो डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थीं। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वो जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रहीं और औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया। निर्मला ने पूछा, ये क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया? सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर कितनी ही बार दे चुकी। उसकी मन जिस उत्तर से शांत हो गया वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो ना रह सकती बहन, क्रोध की बात क्रोध आती थी। निर्मला, मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात ना कही थी। सुधा, तुम कैसे कहती? कह भी नहीं सकती, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वह कहती थी। उस पर मैंने जो कुंद मुँह आया, एक बात दिल में आ गई तो उसने समझना चाहा। अवसर और घात मिले तो वो अवश्य पूरी हो जाए। यह कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा शब्द जबान पर लाना ही कह देना नियत बुरी होती है। मैंने तुमसे कही
नहीं बहन, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारे ओर झांकते देखा। उस वक्त मैंने भी उसे समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा है। अब मालूम हुआ कि उसकी ताक झांक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज़्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर ना आने देती, कम से कम तुम उनकी निगाह पर ना पड़ती। लेकिन यह क्या जानती थी कि पुरुष के मुंह में कुछ और, मन में कुछ और होता है। ईश्वर को तो मंजूर था, ऐसे स्वभाव से बेधत्व को बुरा नहीं समझते। दरिद्र प्राणी उस धनी से सुखी है जिससे वो धन सांप बनकर काटने। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच उठा। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती, अब रोना ही एक काम रह गया। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाया। पुराने मकान का किराया अधिक था, दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया। अब तंग गली में था, अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। न प्रकाश जाता, न वायु दुर्गंध उड़ा करती। भोजन का यही हाल। पैसे पैसे को मोहताज। कभी कभी उपवास करना पड़ता। बाजार से जाए कौन? फिर अपना कोई मर्द, कोई लड़का तो नहीं। रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए? औरत के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या? अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन छुट्टी। बच्ची के लिए ताज़ा हलवा या रोटी बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों न बिगड़े? चिंता शोक एक हो तो कहे, यहाँ तो हजारों हैं। उस पर निर्मला ने दवा खाने की कसम खा ली। करती ही क्या? उन थोड़े से रुपए में दवा की गुंजाइश कहाँ थी? जहाँ भोजन का ठिकाना न था वहाँ दवा की फिक्र कौन करे? दिन दिन सूखती चली जाती। एक दिन रुक्मिणी कहा, बहू इस तरह कब तक घुला करोगी? जी ही तो है, जहान है, चलो किसी वैद्य से दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा। रुक्मिणी, बुलाने से मौत नहीं आती निर्मला, मौत बिना बुलाए आती है। बुलाने में क्यों न जाऊं? उसके आने में बहुत दिन लगेंगे बहन। जय दिन चाहती हूँ उतने साल समझ लीजिए। रुक्मिणी, दिल छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख क्या है? निर्मला, अगर संसार का यही सुख है तो कितने दिनों देख रही हूँ। उससे जी भर गया। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी चली गई होती। न जाने किस भाग में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगी। इधर जब निर्मला ने चारपाई पकड़ ली, रुक्मिणी के हृदय में दया का सोता हुआ खुल गया। द्वेष का लेस भी नहीं रहा। कोई काम करती हो, निर्मला की आवाज़ सुनते ही दौड़ती। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती। कोई ऐसा चीज़ पकाती जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती तो निहाल हो जाती और बच्ची को अपने गले पर हार बना लेती। उसी को नींद होती, उसी से जागती। वही बालिका अब उसके जीवन का आधार बन गई। रुक्मिणी ने जरा देर कहा, बहू तुम इतनी निराश क्यों होती है? भगवान चाहेंगे तो 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगे। मेरे साथ वैद्य के पास चलो, बड़े सज्जन हैं। निर्मला दीदी जी, अब मुझे किसी वैद्य हकीम दवा फायदा ना करेगी। आप मेरी चिंता ना करें, बच्ची को आपकी गोद में छोड़ जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो फिर किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधीन हूँ। चाहे कानी रखिए, चाहे विष देकर मार डालिए, पर कुपात्र के गले न मढ़िएगा, इतनी ही आपसे विनय है। मैं आपकी कुछ सेवा न कर सकी, इसका बड़ा दुख है। मुझ अभागिन से किसी को सुख नहीं मिला। जिस पर मेरी छाया पड़ी उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आवे तो उनसे कहिए कि इस कर्मजली को अब क्षमा कर दें। रुक्मिणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ईश्वर से कहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरा मन जरा भी मैल नहीं। हाँ, सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से दिखते हुए कहा, दीदी कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में इसका आक्षेप नहीं किया। जो होना था वो हो चुका। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ो? पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया जिसका वह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में काटे बोती तो कौन गति होगी। निर्मला की सांस बड़े बेग से चली, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर एक ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके चरित्र जीवन की संपूर्ण कथा की बृहत आलोचना थी। वाणी में इतनी सामर्थ कहाँ।
3 दिनों तक निर्मला की आंखों में आंसू की धारा बहती रही। वह न किसी से बोलती, न किसी को देखती और न किसी का कुछ सुनती, बस रोए चली जाती। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या समय वो विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने बसेरों को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशाने, शिकारी चिड़ियाओं के पंजे, वायु के प्रचंड झोंके से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ चला। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बकुचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। ये मुंशी तोताराम थे। इन्हीं शब्दों से निर्मला उपन्यास का आज समापन होता है। धन्यवाद।